हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन पहुंच गया है टॉप पे, अपने 118K का टॉप लगा दिया है। परसों हमने बात करी थी बिटकॉइन के बारे में, हालांकि हमारी जो टोन थी वो बेरिश थी, बट यही फ़ायदा रहता है कि हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट रखे हैं। होपफुली हमारी ना ही कोई कॉपी ट्रेड में लिक्विडेशन हुआ, ना हमारी कोई पर्सनल ट्रेड का लिक्विडेशन हुआ। मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पर लो रिस्क से इन थे शॉर्ट में। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, परसों की किसी ने वीडियो देखी तो उन्हें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट करके 111.8 111.9 गया था, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके लिए एक हेल्दियर लॉन्ग अल्टरनेटिव जो बनेगा वो बनेगा अबाउट, नीचे आता है 20 में 100 में कोई भी में आता है, उसके रिटेस्ट पे आपका एक लॉन्ग बनेगा। और अगर आप में से किसी ने भी उस आइडिया को पर्टिकुलरली यूज़ किया, वहाँ पे लॉन्ग बनाया और आपका एस एल 200 के नीचे बोला था मैंने कुछ, ठीक 2% मिला होगा आपका, जो अभी तक अगर आपने होल्ड किया, आपने 8,000 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया होगा सिर्फ बिटकॉइन में। तो अभी हम लोग अपडेटेड देखेंगे कि बिटकॉइन में अभी क्या होने के चांसेस हैं, कि इथेरियम क्या कर रहा है यहाँ पर और बिटकॉइन क्या कर रहा है, दोनों को समझेंगे। ओपन इंटरेस्ट और ओआई वगैरह चीज़ों को देखेंगे। इथेरियम शायद मैं अगली वीडियो में कवर करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बिटकॉइन की बात करने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने परसों नरसों इथेरियम में की जगह जब मुझे लगा मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है, तो मैंने ईएनए में एक कॉल दी थी लॉन्ग की। ये ईएनए की कॉल है, 27 सेंट्स के अराउंड दी गई थी ये कॉल प्रो ट्रेडर्स में। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईएनए जब फटा है तो 43% का पंप ईएनए के अंदर आया। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था और ये जो ट्रेड चली है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको मिला होगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हमारे ही चैनल पर आपको हाइप की लॉन्ग भी दी गई थी जो 10% या 12% कुछ उठा। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये फार्ट कॉइन की भी लॉन्ग दी गई थी, ये भी टाइम रहते ही दी गई थी। मतलब हम ऑल्ट कॉइन से डरते नहीं हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑल्ट सीजन नहीं आ रहा है या 10 तरह की चीज़ें, हमारा सिंपल है, नैरेटिव सीजन आएगा, छोटे छोटे मिनी ऑल्ट सीजन अगर आते हैं तो हम उसमें फ़ायदा उठाएंगे और हम 2021 वाली होप लेके नहीं चलेंगे आगे। ठीक, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर 2-3 एसएल दिए बैक टू बैक इथेरियम में, या फिर हम दे चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हालांकि ऑप्टिनिक्स का जो अपना इंडिकेटर है वो 4 घंटे के हिसाब से काफ़ी मार्केट को ओवरबॉट बता रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई लॉन्ग नई ओपन नहीं करूँगा, ठीक है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कोई नई लॉन्ग ओपन करने के लिए। अब मैं आपको आगे की एनालिसिस बताता हूँ आगे क्या होगा। ठीक, देखो सिंपल सी बात जो आप जानने आए हो वो तो यहीं पे बता देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ईएमए लगाओ। ईएमए ये 20 ईएमए को बहुत अच्छे से प्राइस होल्ड कर रहा है, राइट। अब जब तक ये होल्ड कर रहा है यहाँ पर, तब तक तो बढ़िया है आपके लिए। यहाँ पर होल्ड कर रहा है ना, तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है 1 घंटा। ठीक, 20 ईएमए जहाँ टूटी आपके पास 50 ईएमए नेक्स्ट टारगेट बचता है, विच इज़ 116.1K, एंड दिस इज़ अ पॉसिबल टारगेट। वाई? बिकॉज देयर इज़ इनफ लिक्विडिटी। अगर आप देखोगे यहाँ पर लिक्विडिटी है 116.1K के अराउंड, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर देखो 351 116 पे, यहाँ पर 116 पर 300 बिटकॉइन, समथिंग लाइक दैट। ठीक, यहाँ पर भी देखोगे 117 पे कुछ 340 बिटकॉइन, यहाँ पर 350 बिटकॉइन और यहाँ पर 309 बिटकॉइन। मैक्स टू मैक्स अभी लिक्विडिटी नीचे की ओर देखते हो तो यही दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक, अगर हम ऊपर की लिक्विडिटी की बात करें, नीचे डेल्टा है, ऊपर की लिक्विडिटी देखें तो काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है। 118.8 118.9, यहाँ पर हमें 119.3, यहाँ पर 119.6K से लेकर 120K के बीच में यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडेशन है। अब मैं आपको मार्केट को लेकर कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं कोई बेरिश गाय नहीं था, आपको पता होगा कि अगर जो लोग जो लोग मजाक बनाते हैं कि ये बंदा बेरिश ही रहता है, ये सुनाई देता है बेरिश, मैं इसलिए क्योंकि हम लोकल टॉप के पास है। अगर मैं इस समय अपना काम नहीं करूँगा तो फिर सब आपको सिर्फ फंसा के चले जाएंगे, जो आपको सपने दिखाते हैं 10 गुना 20 गुना का। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ कॉशियस रहने को नहीं बोलूँगा, हर वीडियो में कॉशियस रहने को बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप मई 2021 में मेरे साथ नहीं थे, आप जनवरी 2020 में मेरे साथ नहीं थे, आप यहाँ पर दिसंबर 2021 के अराउंड आप मेरे साथ नहीं थे, आप 2023 में नहीं थे। ठीक, तो आपने वो क्या क्रैशेस देखे नहीं है जो मैंने देखे हैं। ठीक, जो 10% कैंडल सिंगल डे में बनती है, 10% से भी ज़्यादा कैंडल बनती है ना दिन में, तो उन कैंडल्स के लिए अगर मैं प्रिपेयर आपको नहीं करूँगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग तो फंसाने के लिए हैं। जिनका पैसा यूट्यूब से आता है, थंबनेल से आता है, वो आपको फंसाएंगे मार्केट में और आप फंस जाओगे और वहाँ पर पैसा गंवा दोगे। ठीक, मार्केट में अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी है। पहली चीज़ समझाता हूँ, बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर क्यों मैं समझा रहा हूँ, देखो ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बहुत क्रूशल चीज़ है। जब से मैंने अपने में ऐड किया, मैं लिक्विडेशन इवेंट से बच सका हूँ।
ठीक, लिक्विडेशन इवेंट से बचने के लिए ये ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इससे हमें लॉन्ग्स और शॉर्ट्स या फिर हाईली वॉलेटाइल मार्केट के बारे में पता चलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम पिछली बार यहाँ पर आए थे मार्केट में, यहाँ से इससे पहले तो डेटा है नहीं, बट यहाँ देखते हैं, लेट सपोज नवंबर 2021 में हम जब आए थे 69K के अराउंड, समथिंग लाइक दैट, ये उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पर हम आए। उसके बाद हमने ओपन इंटरेस्ट बनाया पीक 17 बिलियन का। आप देखो 17 बिलियन के बाद जो क्रैश आना स्टार्ट हुआ है, वो आप खुद ही देख सकते हो, आपके पास प्रूफ है। ठीक है, मैं यहीं पर एक और ऐड कर देता हूँ, फंडिंग रेट एग्रीगेटेड यहाँ पर, ठीक, ताकि आपको थोड़ा एक अंदाज़ा हो जाए कि लॉन्ग्स किस लेवल पे उस जगह पर थे, ताकि आपको ये पता चले कि मार्केट में किस तरीके का लेवरेज फ्लश होता है। देखना, पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लॉन्ग थे, ओपन इंटरेस्ट हाई था, ऑफ कोर्स, नो डाउट। पहला हर बार क्रैश आया, यहाँ पे क्रैश आया, छोटा सा क्रैश आया, हर 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 ऐसे सिचुएशन में जहाँ फंडिंग हाई, ओपन इंटरेस्ट हाई, लॉन्ग शॉर्ट से ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 3 क्रैशेस आए, 1 2 3, ठीक, यहाँ पे चौथा, फिर उसके बाद आप देखो क्रैशेस पे क्रैशेस। ये वाले क्रैश में तो इतना हम गिरे थे कि इस क्रैश को तो मैं आपको चाहूँगा नहीं कि किसी दुश्मन को भी ये एक्सपीरियंस करना पड़े। मैं बता रहा हूँ, इस समय हालत ऐसी ख़राब हुई थी ना इंसान की, क्योंकि विद इन अ डे मार्केट, आई थिंक विद इन 1 डे नहीं, कुछ दिनों के अंदर, 3 4 6 7 दिनों के अंदर मार्केट चली गई 50%। और 50% तब जब बिटकॉइन 60% गया, उस $60,000 गया, वहाँ से 50% गिर जाना बहुत बड़ी बात है। और इस समय आप देखोगे विद इन अ सिंगल डे फंडिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गई थी, जहाँ से शॉर्ट्स मार्केट में एंटर किया और उनको रेक्ट किया मार्केट ने। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ वैसा हुआ, लेकिन अब थोड़े लोग सतर्क हो गए थे, इसलिए फंडिंग उतनी नेगेटिव नहीं गई। लेकिन आप देखोगे ओआई फ्लश आया था मार्केट में, ठीक, ओआई फ्लश आया था। ऐसे ही मैं आपको बस ये चीज़ इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पर एक्सट्रीमली फंडिंग नेगेटिव हो गई थी और मार्केट रिवर्स कर गई शॉर्ट की साइड में, ये उल्टा है, बहुत रेयर केस में आपको दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या चल रहा मार्केट। ठीक, अभी रिसेंटली भी आपको देखने को मिली थी ये चीज़, दिखाता हूँ। हर बारी जब हमने टॉप बनाया, चाहिए चाहे 73K का टॉप हो, वहाँ फंडिंग बहुत एक्सट्रीम थी, ओपन इंटरेस्ट हाई था, आपको कुछ ही दिनों के अंदर एक शॉर्ट टर्म क्रैशेस दिखे और आपको डाउट, तब तक मार्केट गिरती रही जब तक फंडिंग नेगेटिव या फिर रीसेट नहीं होगी। और इन दिनों के दौरान हर इंसान चॉपीनेस में फंस गया और क्रैश के मतलब मार्केट को समझ रहा था कि टॉप बन गया, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फिर मार्केट उठती है। अंटिल देन एवरीवन बिकम्स पॉजिटिव अगेन, यहाँ पर फंडिंग फिर से हाई हो जाती है, ओपन इंटरेस्ट फिर ऑल टाइम हाई के अराउंड होता है और फिर से क्रैश आता है और फिर से हम चॉप करके नीचे आते हैं। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन रहा है बिटकॉइन के अंदर, अगर आप समझ रहे हो। और अभी हम स्टेज सेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, मैं आपको बताता हूँ। आप कहोगे फंडिंग तो हाई नहीं है तो फिर मार्केट क्यों गिरेगी? अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पर फंडिंग हाई थी क्या? सेकेंड टॉप के अराउंड क्या फंडिंग बहुत हाई थी? नहीं थी। ओपन इंटरेस्ट तो था। ओपन इंटरेस्ट मतलब लोगों की खुली पोजीशंस, नहीं मैटर करता है कि वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, दोनों ही को लिक्विडेट करा सकता है मार्केट मेकर। ऊपर ले जाए हो सकता है विक, और फिर वहाँ लॉन्ग स्ट्रैप हो जाए, फिर नीचे ले आए। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इनको ख़त्म करना ही मार्केट मेकर की जॉब है अभी के लिए फ़िलहाल। और मैंने आपको बताया समर में ना मोस्ट लाइकली उनके पास यही चारा है, पैसे बनाने का। ठीक, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो 38 बिलियन का डेटा तो ये कॉइनलाइज पे दिखा रहा है। 38 बिलियन, आई थिंक ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के अराउंड हैं। अगर बिटकॉइन में देखें, मैंने नेट देखा था, शायद 80 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है मार्केट में। ठीक, तो 38 बिलियन यहाँ पर जब पहुँचे थे पहली बार तो शायद 112 के अराउंड, फिर उसके बाद गिर के 97-98 के का एक डंप आया था। तो फिर से ओपन इंटरेस्ट उतना उठ गया है और फंडिंग फिर से पॉजिटिव ही है। ये चीज़ ध्यान रख देने वाली कि पॉजिटिव ही फंडिंग है। अगर आप इसको 60 मिनट पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा यार फंडिंग टू मच पॉजिटिव 1 घंटे के अंदर भी है और सब चीज़ें उठी हुई हैं। ठीक, ऐसे टाइम में अगर आप यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग करना चाह रहे हो तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भैया थोड़ा दूर रहो, थोड़ा बच के रहो। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों। फंडिंग रेट्स का एक चार्ट खोलते हैं, ये 1 डे का फंडिंग है, ठीक है, 0.03% चल रहा है जो कि हाई है ऑलरेडी। बट 1 ईयर का देखते हैं, 10.95%। मतलब ये वो फी है जो किसी ने पे की होगी 1 साल अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए। समझ में आ रहे हो? तो आपको फंडिंग इतनी हाई है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्यूमुलेटिव हाई होती है और ऐसी
ऐसी फंडिंग होने के बाद मार्केट में एक रीसेट मिलता है। अब आप में से बहुत से लोग ये बोल के ट्रोल करके चले जाओगे कमेंट सेक्शन में कि भाई ये तो हमेशा बेरिश रहेगा, इसको खुद एग्जैक्ट पता नहीं होता क्या होता है। देखो, टॉप प्रेडिक्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। पहले तो जो 2 स्टेज सेट है, फंडिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने इंडिकेटर सेक्शन में, उसमें मैं अभी चलता हूँ। पहले आपसे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे होगे उसके नीचे एक लाइक का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपको इसको 400 लाइक पहुँचाने हैं, तभी मैं जान पाऊंगा कि अगली वीडियो मैं बना सकता हूँ कि नहीं। उसमें आपको टेलीग्राम की एक लिंक मिलती है, यहाँ पर प्रो ट्रेडर को कैसे जुड़ना है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बिंगेक्स को साइन अप कर सकते हो अगर सपोर्ट करना चाहते हो। वीक्स को यूज़ करना मत भूलना, 20% डिपॉजिट बोनस है। कुछ लोग को मुश्किल आ रही है, आई थिंक मैं टीम से बात करूंगा कि डिपॉजिट बोनस क्यों नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पर 12,000 बोनस बिंगेक्स पे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, फ्री में आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें और चीज़ों के बारे में, तो हम थोड़ा सा इसको दूर से देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जब हम 1 घंटे में बात करते हैं ना, हमें ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ट्रेंड पकड़ नहीं पाएंगे तब तक दिक्कत है। अभी करंट सिनेरियो में आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको टॉप या कुछ भी पकड़ना है तो मार्केट में मैं जैसे इस बार क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि मार्केट गिरे दोबारा से। जब 98, देखो मैंने लॉन्ग दी थी, जो लोग होंगे चैनल पे जो गवाही दे सकते हैं उन्हें पता है, यहाँ पे भाई ने लॉन्ग दी थी। यहाँ मैंने लॉन्ग कराया था मार्केट को, मैंने यहाँ लॉन्ग कराया था मार्केट को, दोनों लोगों को लॉन्ग कराया था। ऐसा नहीं कि हमने मिस किया। यहाँ पर लॉन्ग आई थिंक नहीं दी, बट 107 के अराउंड आई थिंक मैंने एक लॉन्ग दी थी जो बहुत बेहतरीन चली। ये 3 लॉन्ग्स लोगों को याद होंगी तो फिर हमारा काम हो गया। आपको पता है कि चैनल ने क्या डिलीवर किया है पिछले दिनों में, ठीक। हमने अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने लॉन्ग्स आपको बॉटम की पकड़ाई हैं, स्विंग क्रिएट करवाई थी। अभी तो मैंने स्विंग की भी तारीफ नहीं करी किसी की, कि स्विंग आप देखोगे, स्विंग किसी ने होल्ड किया है 2100 से इथेरियम को तो बहुत बढ़िया है, 1500 से किसी ने होल्ड किया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक। अब ये जो पंप आया है, जहाँ से पंप आया है 107 से अगर मैं नापूं तो मुझे लगता है कि यार रिट्रेसमेंट जोन इसका एटलीस्ट 113 के मैक्स या फिर 114 के। तो अगर ये बुलिश मार्केट है ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है, तो मैक्स जो हमारा करेक्शन आना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स इस विक के नीचे लिक्विडेट करने आए, शायद 113 के, 114 के, या फिर मैक्स 112 के। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो उठा है ना, ये पंप अच्छा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है मैं ये कहूँगा। और दूसरी चीज़, ये जो उठा है ये पूरा फ्यूल हुआ है पर्प्स से। पर्प्स क्या होते हैं? जो ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करे हुए, ठीक है, उनकी वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से उठी दिख रही है हमें, ठीक। और अगर हम इसी चीज़ को इथेरियम में देखें तो वो भी हमें दिख रही है। जहाँ इथेरियम में हमें ट्रेंड टूटता दिखता है, हम उसको वैसे ही शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। अब इथेरियम में मैं आप लोग को क्या सजेस्ट करूँ, जैसे आप अगर शॉर्ट बनाते हो, मान लो आप यहाँ पर एसएल लगाते हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका पुराना बेस आपका टारगेट होगा 2766% का, ये आपकी ट्रेड होगी, ठीक। आप 200 EMA का भी टारगेट लेते हो तो आपको 8% का डंप मिलेगा विद अ रिस्क ऑफ 2.9%, ठीक। ये आपकी इथेरियम की ट्रेड हुई। अभी यही सेम चीज़ मैं आपको बिटकॉइन में दिखाता हूँ। ये आपकी बिटकॉइन की ट्रेड होगी जब ये ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक। आपकी सारी ईएमएज ही आपका टारगेट रहेंगे। ये ईएमए ट्रेडिंग और ये बहुत बेसिक स्टफ है। आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में इसको नहीं पकड़ पाए तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक। इसको पकड़ो, सिंपल 1% का स्टॉप लॉस है, आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ये 111 के आता है तो आप लकी होगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये बिटकॉइन में ट्रेड करने का तरीका है। अभी के लिए 4 घंटे में आपको दिखाऊं क्या हुआ है। 4 घंटे में जो रैली हुई है बहुत ओवर एक्सटेंडेड है मेरे हिसाब से, और यहाँ चॉप इसीलिए कर रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। या तो मार्केट मेकर अगर इसको गिरा नहीं पा रहे होंगे और स्पॉट बायर्स आ रहे होंगे तो इसको गिरा ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट नीचे, तो गिरा नहीं पाएंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो यहीं पर एक छोटा सा जोन बना के लिक्विडेट करता रहे ऊपर नीचे, तो उससे ओपन इंटरेस्ट को खा के थोड़ा बहुत पैसा बनाएगा। अब जैसे 4 घंटे में बताऊँ, 4 घंटे में 20 में अभी भी काफ़ी दूर है, 114.7 के पे है, और जो 100 EMA है 4 घंटे की वो 109.8 के पे है। और जो हमारी बुल मार्केट जो मैं मानता हूँ कि बुलिश करती है मार्केट को, वो ईएमए है ब्लैक ईएमए जो 200 ईएमए है 4 घंटे की, वो बैठी है 107.8 के, जहाँ से हमने रिसेंटली अभी बाउंस किया था 105 के पे। तो अभी मैं यही मानता हूँ कि अगर ये पूरी मार्केट को बुलिश रहना तो एटलीस्ट 108 के 107.8 के ऊपर रहना होगा, तब तक मार्केट बुलिश है, तब तक कोई इशू हमें नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। पहले तो मैं इस फिबोनाची को लगा लेता हूँ एकदम लोएस्ट पॉइंट से, ठीक।
ये लोएस्ट पॉइंट से यहाँ लेता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये जोन तो दिख रहा है 108.5 के, तो बेस्ट जोन फॉर मी अगर मुझे लॉन्ग्स बिल्डअप करनी होंगी तो मार्केट अगर मुझे दे गई ये चांस कि इस जोन के अंदर आई 108 के से लेकर 105 के बीच में, वो वहाँ लॉन्ग्स बिल्डअप कर सकता हूँ। ठीक, अब मीनवाइल ऑल्ट सीजन का क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स उठेंगे कि नहीं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, देखते हैं पहले उसको, हम देखते हैं अगली वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियोज़ में कवर करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं यहाँ पर वीकली एनालिसिस में। मेरे पास वीकली में बिटकॉइन की RSI है। अब वीकली की बिटकॉइन RSI जो है, ये देखो 4 मार्च 2024 से, फिर ये रहा 9 दिसंबर 2024, और ये अभी हम लोग वहाँ पे आए नहीं हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है जो RSI में डेवलप हो रही है, और ये लोअर लोज ही बन रहे हैं, लोअर हाइज ही बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है बात। जब तक अगर ये ट्रेंड लाइन वीकली की वर्क कर रही है और ये बेरिश डाइवर्जेंस है, आपको बता दूं कंफर्म, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे जाके रिजेक्ट किया तो हम मार्केट के बेयर मार्केट में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बेयर मार्केट को ही देगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये बेयर मार्केट को ही रिजल्ट देता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पुराने दिनों में, अगर हम देखें, ये बेरिश डाइवर्जेंस थी जो वर्कआउट करी छोटे टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन उतना बढ़िया नहीं करी। मैं आपको ये पूरा सिनेरियो इसीलिए समझा रहा हूँ, इस पूरी मार्केट का एक ही बिहेवियर रहा है कि पहले ये निकलती है, फटती है, ब्रेकआउट करती है, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में जाती है जहाँ ये 200 दिन से लेकर 240 250 दिन के बीच रुकती है, फिर ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके के लेवल्स यहाँ पर निकल के आते हैं हमारे सामने। ठीक, अब इस ट्रेड में हमारे पास क्या है, पुरानी बुल मार्केट से 1.618 का लेवल है 121 के पे, यानी 120.8 के पे, तो उसके अराउंड मेरा टारगेट रहेगा इस बुल मार्केट का मैक्स टू मैक्स। मुझे लगता है कि वहाँ मार्केट को रुकना चाहिए। अगर बहुत बुलिश होना है तो इसके ऊपर जाएगी तो फिर यूफोरिक हो जाएगा, यूफोरिया स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें फिर हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल रहेंगी। आप जिसको लॉन्ग करना चाहो, कुछ भी लॉन्ग करोगे आपका प्रॉफिट बनेगा, बट एक बात याद रखना, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। ये जो वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये अभी भी आपका वेट कर रही है, और मैं आपको बताऊँ, ये 69 पर अभी करेंटली है, और जो हाईएस्ट अभी जा सकती है वो 71 तक जा सकती है। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये आराम से मार्केट को हिला के रख सकते हैं। अगर आप वीकली में इस ट्रेंड लाइन को देखो, सॉरी 69 पर है, और ये जा सकती है ट्रेंड लाइन के लिए 71.5 समथिंग, तो अभी भी इसके पास एक्सटेंड करने का मूव है। ठीक, और मान लो आप कहते हो कि भाई क्या हुआ अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई, तो आपकी बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो यूफोरिया स्टेज जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट होगा, फिर बुल रन का बहुत मैसिव पार्ट स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि बिटकॉइन शायद 150 के 200 के भी चला जाए। अगर ये चीज़ होती है, अगर ये बेयरिश डाइवर्जेंस जो वीकली में हो रही है ये डेवलप होके टूट जाती है, तो हम यहाँ पर 200 के 150 के टारगेट्स रख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक पहले जिस तरीके से पूरा सेटअप बन रहा है ना, प्राइस गोइंग हायर और RSI उतना ही लैग कर रहा है, मेरे ख्याल से, मतलब ऐसा पिछली बार में 80% 70% जो विन रेट है वो इसका पूरा है कि 70% ऑफ टाइम ये आराम से गिरता ही गिरता है। ठीक, अब अगर हम डेली के चार्ट में बात करें तो उसमें भी आपको RSI ओवरबॉट जोन में पहुंचता दिख जाएगा। बट एक क्रूशियल चीज़ बताता हूँ आपको, डेली में ना RSI बेरिश है। वाई? बिकॉज लास्ट टाइम इट वॉज हेयर 71.8 यहाँ पर भी, और यहाँ मुड़ता हुआ दिख रहा है। आप यही चीज़ें कंफर्म कर सकते हो स्टोकेस्टिक या कई चीज़ों में। मैं शॉर्ट करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड पकड़ना सीखो। अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग्स डेवलप करनी है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। 1 घंटे में करता है तो 1 घंटे की ट्रेडे लो, स्टॉप लॉस नीचे लगाओ, सिंपल ट्रेड कर सकते हो। 1 घंटे में 111.4 के आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बट उसके लिए आपको टारगेट लंबा रखना पड़ेगा। आप ऑलरेडी ब्रोकन आउट मार्केट को लॉन्ग कर रहे हो, तो आपके टारगेट ज़्यादा बड़े आपको मिलेंगे नहीं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। ठीक, यहाँ से आपको 10% का मूव पकड़ना है तो मार्केट को 130 के जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब 10% का मूव कितना मुश्किल हो गया, और 5% के मूव पे आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो। ठीक, तो इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड देख के ही ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। और अगर आपको ये चार्ट देखना है, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया है टेलीग्राम पे, मैंने बताया है कि ये किस तरीके से मैंने चार्ट बनाया, बैठ के काफ़ी देर से बनाया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि वीकली की बेरिश डाइवर्जेंस पे सारा खेल है। अगर वो प्ले आउट करती है, रिजेक्ट करती है एक और बात, तो हमें मार्केट में एक अच्छा फॉल दिखेगा। अदरवाइज़ हमारी अच्छी खासी जो भी हमारी ट्रेंड चल रहा है वो चलेगा। अब देखो, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि हमें स्पॉट का वॉल्यूम चाहिए। बिटकॉइन फट तो गया है, दिखाता हूँ, बिटकॉइन फट तो गया है, ओपन इंटरेस्ट भी फट गया है, शॉर्ट्स के लिक्विडेशन भी हो गए हैं, बट द थिंग इज़ वॉल्यूम यहाँ तक आया, उसके बाद संडे की वजह से हो सकता है, वीकेंड की वजह से यहाँ पर लैग कर रहा है। ठीक, अब अगर हम 4 घंटे को हटा देते हैं, लेट्स सी 1 डे में देखते हैं, भाई वॉल्यूम कहाँ है मार्केट में? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिसिंग है।
जनवरी में हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिला था जनवरी में, बट अभी मार्केट में वॉल्यूम मिसिंग है, वेयर एज एट द सेम टाइम यू विल सी ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग. दिस मीन्स दैट दिस होल मूव इज बाई शॉर्टिंग पीपल, बाई लिक्विडेटिंग शॉर्ट पीपल. जो शॉर्ट करके बैठे थे वो लिक्विडेट हो गए हैं, इस वजह से मार्केट फ्यूल होती जा रही है ऊपर. ये शॉर्ट्स कोई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी. आपको अगर मार्केट को असल में बुल रन में देखना है, ये पिकअप करना चाहिए. वॉल्यूम आया ही नहीं. अगर ऐसे टाइम पे वॉल्यूम आ गया ना, मैं सच कह रहा हूँ 150 के 200 के चले जाएगी मार्केट, लेकिन वॉल्यूम नहीं आएगा जब तक, तब तक आपको बच के ही रहना है. ठीक. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको अच्छा लगा. छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडें मैं अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप में देता हूँ. जिनको नहीं मालूम है, वो एक प्रीमियम ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पे आप जुड़ सकते हो. सिर्फ आप हमारी लिंक से अगर अकाउंट बनाते हो बिंगेक्स या वीक्स पे, और उसमें फंड डाल के ट्रेड करते हो. इस वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, और प्रो ट्रेडर से कैसे जुड़ना है इसकी ट्यूटोरियल वीडियो भी दी है. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.